नमस्कार प्रज्ञक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे अभी पूर्ण रूप से चिन्हित करते हुए यानी कि एचएलओ ऐप पर काम करने के बाद सिंक करने के बाद पूर्ण रूप से उसको चिन्हित कर दिया गया। उसके बाद जो है कुछ त्रुटि रह गया था और इसकी सूचना हमारे चार्ज अधिकारी के द्वारा हमको सूचित किया गया जिसको कि सुधार करना है। इसमें था कि प्रश्न संख्या 24 में देखिए, रसोई घर और एलपीजी यानी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, जिसमें कि जवाब दिया गया था एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। और प्रश्न संख्या 25 में देखिए, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, एलपीजी या पीएनजी। ये कैसे हो सकता है, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है और वहीं पर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन ईंधन एलपीजी, ये कैसे हो सकता है। इस तरह का त्रुटि हुआ था। ये कैसे त्रुटि हुआ था समझिए। जिस समय एचएलओ पर हम लोग काम कर रहे थे उस समय जिस जनगणना मकान की ये त्रुटि रहा तो उस जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वगणना की गई थी और उस स्वगणना के लिए उन्होंने एसी आईडी हमको उपलब्ध कराया गया। हम एसी आईडी में जो हम लोग दर्ज किया गया था पहले के द्वारा उसको हम लोग यहाँ से सबमिट कर दिए और इस तरह के करने के बाद जो है उस तरह से उस जनगणना मकान का एंट्री तो एचएलओ ऐप पर हो गया लेकिन त्रुटि रह गया। उसके बाद जब हम लोग इस एचएलओ ऐप पर काम कंप्लीट कर लिया अपने एचएलबी क्षेत्र का, उसके बाद पूर्ण रूप से चिन्हित करते हुए उसको फाइनल सबमिट कर दिए तो वो हमारे चार्ज अधिकारी तक चले गया और चार्ज अधिकारी के द्वारा जांच के क्रम में ये त्रुटि पाई गई और इसकी सूचना हमको दी गई। अब इसको हम लोग कैसे सुधार करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग बने रहिएगा, सुधार करके आप लोगों के सामने देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का एचएलओ ऐप ओपन करके ये जो इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, इस तरह के इंटरफेस में आप लोगों को आ जाना है। इस इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, रिफ्रेश बटन। तो इस रिफ्रेश बटन को एक बार क्लिक कर दीजिएगा और ये एचएलओ ऐप इस तरह से रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर ये एचएलओ ऐप रिफ्रेश हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग आएंगे मकान सूचीकरण कार्य के अंदर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो पॉपअप दिखाई पड़ रहा है इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर एक बार सारांश देख लेना है। सारांश देखने के लिए इस सारांश वाले क्लिक बटन पर क्लिक करिएगा और इस तरह से सारांश देख लीजिएगा जिसके अंदर की आप लोगों को समस्या है, यानी जिस जनगणना भवन और जिस जनगणना मकान का एडिटिंग करना यानी सुधार करना है उस पर चले जाना है। तो वहां पर एक बार हम लोग जा रहे हैं। वो मेरा लाइन क्रमांक था 82, सॉरी 83 यानी 83। तो ये जनगणना मकान के लिए जो 83 लाइन क्रमांक होगा, इस लाइन क्रमांक 83 के अंदर हम लोग इस तरह से स्क्रॉल करते हुए पहुंचेंगे। तो ये लाइन क्रमांक 83 है और जनगणना मकान नंबर 82 है, जनगणना भवन नंबर 64 है, परिवार क्रमांक 77। तो इस पर सिंक कर ये स्थिति जो है इसका सिंक किया जा चुका है, ये सारा चीज फाइनल हो चुका है। हम लोगों को इसका डिटेल देख लेना है। तो डिटेल देखने के लिए ये जो यहाँ पर इस तरह का आइकन बना है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज प्रश्न संख्या 1 से लेके 34 प्रश्न के अंदर जो भी आप इसके अंदर इंटर किए हैं या फिर ऐसी आईडी के माध्यम से उस जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा इंटर किया जा चुका है, वो सारा चीज यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए जहां परेशानी था में प्रश्न संख्या 24 पर देखिए। प्रश्न संख्या 24 में क्या है, रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्धता। और इसमें क्या दिया है, एलपीजी पीएनजी गैस उपलब्ध यानी एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, ये 24 नंबर में दिया है। और उसी के नीचे प्रश्न संख्या 25 में देखिए, 25 में क्या है, खाना पकाने के लिए उपयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, एलपीजी पीएनजी। 24 नंबर में बोल रहा है ये जिस जनगणना मकान का हम लोग एंट्री किए थे या ये जो किया था ना एसी आईडी के माध्यम से किया था वो उन्हीं से परेशानी हो गया होगा, इसलिए हम लोगों को चार्ज अधिकारी के द्वारा इसको बोला है यहाँ से सुधार करने के लिए। हम लोगों को क्या करना है, सुधार करना है। इसके पास एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं उपलब्ध है और उसके बाद ये जो खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन जो है वो एलपीजी पीएनजी कैसे हो सकता है। तो इसको तो सुधार करना ही पड़ेगा। इसलिए यही यहाँ से कंप्लेन आया था चार्ज अधिकारी से कि आपको वहां से इसका सुधार करना है, वो सारा करना। तो इसको सुधार करना है तो इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस पे आएगा। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, बैक चले जाना। इस तरह से बैक चले गए। बैक जाने के बाद यहाँ से इस तरह के इंटरफेस में आना है और इस तरह के इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, यानी पहले से जो अभी आप सिंक कर दिए उसको भी संशोधित
कर सकते हैं। संशोधित करने के लिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पूरा डेटा लाइन क्रमांक बाय वो सारा चीज़ लाइन बाय लाइन दिखेगा। तो हम लोगों को उसी जनगणना मकान के लाइन क्रमांक जो है 83 उसके अंदर जाना है। तो इस तरह से स्क्रॉल करते हुए हम लोग पहुँचेंगे जनगणना मकान का लाइन क्रमांक 83 नंबर पर। 83 जो जनगणना मकान के लिए 83 नंबर जो लाइन क्रमांक है यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ जनगणना मकान नंबर 82 है, जनगणना भवन नंबर 64 है, परिवार क्रमांक 77 है और ये स्थिति सिंक किया जा चुका है लाइन क्रमांक 83। तो ये जो पेंसिल आइकन बना है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों से इसी तरह कारण पूछा जाएगा। इसमें कारण किसके द्वारा ये किया जा रहा है? स्वयं ही, यानी जो प्रगणक है उनके द्वारा किया जाता है, स्वयं द्वारा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जारी रखें। उसके बाद यहाँ से क्या आया? लाइन क्रमांक आ गया। लाइन क्रमांक, जनगणना भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक को किसी भी परिस्थिति में हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डेटा को सुधार करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगला पर क्लिक करेंगे। अगला से क्लिक करने के बाद हम लोग पूछे यहाँ पर जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री पूछा जा रहा है, जो प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में ये जो पहले एसईआईडी में दिया था वो सीमेंट दिया था। सीमेंट देखिए नंबर 5 में। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे यानी अगला करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में बोला जा रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? ये जो कंक्रीट है नंबर 9 में, यही वो एसईआईडी के अंदर किया था। तो इसके अंदर हम लोग क्या किया, यहाँ पर नंबर 9 में क्लिक कर दिए। नंबर 9 में क्लिक करने के बाद अगला पर क्लिक करेंगे। अब जो पूछा जा रहा है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जो है वो है कंक्रीट। और कंक्रीट देखिए नंबर 9 में, तो नंबर 9 यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिए। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक करेंगे अब प्रश्न संख्या 7 पर आ गया, जिसमें बोला जा रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का जो जनगणना मकान जो है इसका उपयोग है आवास के रूप में। तो आवास नंबर 1 पर है तो क्लिक कर दिए नंबर 1 पर। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर क्लिक करेंगे प्रश्न संख्या 8 पर आए। इसमें बोला जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, तो अच्छी पर हम लोग ये क्लिक कर दिए। इसके पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारा जो डाटा हम लोग फिल कर रहे हैं, ये डाटा लाए कहाँ से? ये भी सवाल आप लोगों के माइंड में आएगा। तो ये डाटा हम लोग जब समरी में गए थे, जनगणना मकान नंबर जो 82 था, जिसमें लाइन क्रमांक 83 था, उसका जब हम लोग वहाँ से समरी में देखे थे, तो उस सारा चीज़ों को इस तरह के पेज में हम लोग क्या किए थे, नोट डाउन कर लिए थे। देखिए इस पेज में सारा चीज़ हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं क्रम बाय क्रम में, और इसी को देख के हम लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। समरी में जाके पूरा जो डाटा था उसको क्रम बाय क्रम लिख लिए हैं और वहां से देख के इसको हम लोग यहाँ से सुधार कर रहे हैं। अब आ जाएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पे परिवार क्रमांक तो वही रहेगा, जिसमें किसी तरह का कोई सुधार संभव नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में बोला जा रहा है कि आप परिवार में सामान्यतः रहने वाले, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। इस परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं, सामान्य रूप से जो रहते हैं, तो उसकी कुल संख्या है 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 इस तरह से दर्ज कर दिए। उसके बाद पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम हम लोग यहाँ से दर्ज कर देते हैं। इस तरह से परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर हम लोग दर्ज कर दिए। ये देखिए परिवार के मुखिया का नाम हम लोग हिंदी में इसलिए दर्ज किए कि ये जो एचएलओ ऐप का डाटा सेलेक्ट है वो हिंदी है। इस यहाँ पर हिंदी ही लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है। अगर इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखे हैं उसी लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर पूरा डिटेल ब्यौरा देना। जैसे परिवार के मुखिया का नाम दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्लिक किया, अगला प्रश्न है लिंग पर। ये जो पुरुष है तो पुरुष पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 13 में बोला जा रहा है यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये अन्य है, तो ये अन्य है, तो अन्य पर क्लिक कर दिए। उसके बाद अगले बटन पर क्लिक किए। जैसे अगले प्रश्न पर आए इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। ये जो मकान है ये मकान अपना है, तो अपने पर यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 15 के अंदर की रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। यानी इस जनगणना मकान में रहने के लिए कितने कमरे उपलब्ध है। कमरा की बात करें तो इस जनगणना मकान में कमरों की संख्या 10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 इस तरह से एंटर कर दिए। उसके बाद बोला जा रहा है इस परिवार में, प्रश्न संख्या 16 में बोला जा रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। इस परिवार में कितने दंपति हैं, यानी कितने व्यक्ति
कपल्स के रूप में है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 हम लोग दर्ज करके अगला कप क्लिक किए। प्रश्न संख्या 17 पर आ गए। प्रश्न संख्या 17 में बोला जा रहा है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? पेयजल का मुख्य स्रोत जो है वो है ट्यूबवेल या बोरवेल, जो कि प्रश्न ऑप्शन कोड 5 के अंदर है, तो 5 पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक किए। अब बोला जा रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी पेयजल जो उपलब्ध हो रहा है वो परिसर के अंदर से ही, परिसर के अंदर नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक किए। अगला प्रश्न है प्रकाश का मुख्य स्रोत। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है, तो बिजली पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक करिए। अब बोला जा रहा है शौचालय की सुलभता, जो 20 नंबर पे शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए, केवल परिवार के लिए यहाँ पर नंबर 1 में हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पर परिवार की उपलब्ध सुविधाएं में आ रहा है प्रश्न संख्या 21 में शौचालय का प्रकार। शौचालय का जो प्रकार है ये सेप्टिक टैंक है, जो नंबर 2 में है। यही मेन चीज हम लोगों को सुधार करना था। पहले क्या था, नंबर 8 में था मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाना, तो इसको सुधार कर लिए सेप्टिक टैंक के रूप में अगला पे क्लिक किया। अगला क्लिक करने के बाद प्रश्न संख्या 22 पे आया। इसमें बोला जा रहा है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ये ढकी नाली से जुड़ी हुई है। ढकी नाली क्लिक कर दिए, अगला बटन पर दबाएं। अगला प्रश्न पर आए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है, हाँ है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है अगला बटन पर क्लिक किया। अगला बटन प्रश्न यही इंपॉर्टेंट था जिसमें कि हम लोगों को त्रुटि हुआ था। हम लोगों को त्रुटि नहीं हुआ था, जिस जनगणना मकान का हम लोग एंट्री कर रही है, जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा एसी आईडी उपलब्ध कराई गई थी, और एसी आईडी जिस समय वो स्वगणना कर रहे होंगे उस समय थोड़ा मिस्टेक किए होंगे, इस कारण से हम लोगों को परेशानी आई थी। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 24 के अंदर जो बोला जा रहा है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, इनके पास उपलब्धता है, तो नंबर 1 पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ से अगला बटन पर क्लिक किया। अगला बटन पर क्लिक करने के बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या है, एलपीजी पीएनजी है, तो नंबर 6 पर है, तो नंबर 6 पर क्लिक कर दिए और उसके बाद अगला बटन पर क्लिक किए। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 पर आए। प्रश्न संख्या 26 बोला जाए रेडियो ट्रांजिस्टर। रेडियो ट्रांजिस्टर इसके अंदर मोबाइल स्मार्टफोन है, मोबाइल या स्मार्टफोन पर नंबर 2 पर क्लिक कर दिया अगला बटन पर। उसके बाद नंबर 27 पर बोला जा रहा है टेलीविजन। टेलीविजन दूरदर्शन मुक्त डिश टीवी है, तो यहाँ पर नंबर 1 में है, तो इस पर क्लिक करके अगला बटन पर दबा दिए। इस तरह से प्रश्न संख्या 28 पर आए। प्रश्न संख्या 28 में बोला जा रहा है इंटरनेट सुविधा, मोबाइल या स्मार्टफोन में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, तो इसको अंदर हम नंबर 2 के अंदर क्लिक कर दिए। उसके बाद नंबर 29 में बोला जा रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो नहीं पर क्लिक कर दिए, यानी कोड 2 के अंदर क्लिक कर दिए। उसके बाद अगले बटन पर आ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में बोला जा रहा है टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है, नंबर 2 में है, तो यहाँ पर नंबर 2 क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है अगला बटन पर दबाया। अगला बटन दबाने के बाद प्रश्न संख्या 31 पर आ गए। प्रश्न संख्या 31 साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड, इसके पास क्या है, तो ये दोनों है, साइकिल भी है मोटरसाइकिल भी है, नंबर 3 के अंदर है दोनों, तो यहाँ नंबर 3 पर क्लिक कर दिया। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 में बोला जा रहा है कार जीप वैन। कार जिन कार जीप वैन उपलब्ध है, इनके पास नहीं है, कार जीप वैन उपलब्ध नहीं है, जो नंबर 2 में है, तो नंबर 2 पर क्लिक कर दिए। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करिए। इस तरह से प्रश्न संख्या 33 पर आ गया, जिसमें कि बोला जा रहा है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज जो है वो चावल है। चावल नंबर 1 पर है, तो नंबर 1 पर क्लिक कर दिए। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक किया। अगला बटन पर क्लिक करने के बाद प्रश्न संख्या 34 पर आ गए, जहाँ पर कि मोबाइल नंबर के बारे में बोला जा रहा है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर उपलब्ध है, तो हम लोग आसानी से मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से उत्तर की समीक्षा कर लेंगे। देखिए उत्तर की समीक्षा जो हम लोग वहाँ से अभी एंट्री किए वो सारा चीज़ इसके अंदर से समीक्षा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पुष्टि करें, तो इस तरह से पुष्टि हो गया है और डेटा सफलतापूर्वक ये संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से इसको नीचे हस्ताक्षर करके इसको सेव और सिंक कर देंगे। तो देखिए सेव और सिंक कर रहे हैं, तो ये सेव और
सिंक हो गया, डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया। अब वो जो भी डाटा परेशानी था, जो उसमें गड़बड़ी था, वो सुधार हो चुका है।